नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 से रिलेटेड जो कोर्ट केस चल रहा है उसको लेके क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कोर्ट की जो फाइनल हियरिंग है वो कब तक होने वाली है और कोर्ट केस का ज्वाइनिंग पे कितना क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ज्वाइनिंग पे इसकी वजह से स्टे लगाया जा सकता है और क्या रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे आने की संभावनाएं हैं या नहीं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलनी है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा विवादों में घिरी रही है और एसएससी सीजीएल 2024 का जब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था तो यह विवाद और ज्यादा गहरा गया और एसएससी सीजीएल भर्ती पे लगातार कोर्ट केस होते चले आ रहे हैं। अब उनमें से एक बहुचर्चित केस है अभिनाथन वर्सेस एसएससी। तो दोस्तों, इस कोर्ट केस का आप सभी को पता है, सबसे पहले जो इसकी हियरिंग है वो आपके मार्च के महीने में हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो अगली डेट दी गई थी 22 अप्रैल की डेट, उसमें इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। फिर इसके बाद में यदि बात करें तो 5 मई की डेट में इसकी लास्ट हियरिंग हुई थी। 5 मई के डेट में भी इसका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आया था। अब दोस्तों, इसकी जो अगली डेट दी गई है 13 मई यानी कि आज की डेट दी गई है, आज इस कोर्ट केस की सुनवाई होने वाली है। अब इस कोर्ट केस में क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं और जो कैंडिडेट्स अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें की अभी तक एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, कहीं कहीं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं। तो उन कैंडिडेट्स को थोड़ा सा डर इस बात का भी है कि कहीं इस कोर्ट केस का ही तो इफेक्ट नहीं है कि उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, कहीं उनकी ज्वाइनिंग लटका तो नहीं दी जाएगी। तो ऐसी चीजें यहां पे कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा डर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इन चीजों का जो आपका ज्वाइनिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ज्वाइनिंग में जो डिले हो रहा है वो एसएससी की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसमें कई कारण हैं। एक तो ई डॉजियर की बात कर लें तो ई डॉजियर जब तक संभावित जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको नहीं भेजा जाएगा कैंडिडेट को, तो दोस्तों आपका ज्वाइनिंग डिले होगा। फिर दूसरी चीजें, जो ये तनावपूर्ण स्थिति अभी इंडिया पाक के बीच में बनी थी, तो इसकी वजह से भी आपका कहीं न कहीं ज्वाइनिंग प्रोसेस में थोड़ा सा यहां पे डिले हुआ है, इसकी वजह से भी। बाकी ज्वाइनिंग की बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में लगातार पूछते रहते हैं कि हमें इस डिपार्टमेंट से अभी तक ज्वाइनिंग के लिए कॉल नहीं आया या फिर हमारा डीवी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, थोड़ी सी पेशेंस आप लोग बनाए रखें। यहां पे आपको जो ज्वाइनिंग है वो या तो मई एंड तक दे दी जाएगी या फिर मिड जून तक आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो 101% कंप्लीट करवा लिया जाएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल भर्ती 2025-26 के लिए जो कैलेंडर है वो भी एसएससी ने जारी कर दिया है। अब यहां पे संबंधित डिपार्टमेंट्स को जो वैकेंसीज हैं वो भी रिपोर्ट करनी है, यानी कि वैकेंसीज का ब्यौरा भी एसएससी को देना है, जिससे कि वो अपना जो नोटिफिकेशन है उसमें वैकेंसीज की संख्या को जारी कर सके। तो यहां पे अभी तक जो पोस्टल डिपार्टमेंट है एसएससी सीजीएल भर्ती में अभी तक पीएएसए की वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। तो उसके पीछे मेन रीजन यही है क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट में अभी तक डीवी नहीं हुए हैं। डीवी होने के बाद में कैंडिडेट्स का जॉन एलोकेशन और ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद में ही सीट्स का यहां पे जो ब्यौरा है वो दिया जाएगा एसएससी को। तो उसमें यही कारण है। बाकी आप ये मान के चलिए कि मिड जून तक आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करवा लिया जाएगा। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बाकी यदि कोर्ट केस की बात करें तो कोर्ट केस में देखो दोस्तों, अभी तक तो कोई मामला यहां पे याचिका दायरकर्ता कैंडिडेट्स के पक्ष में नहीं आया है और फ्यूचर में यदि यह मामला याचिका दायरकर्ता कैंडिडेट्स के पक्ष में आता भी है तो यह मामला और लंबा खिंचता जाएगा और जैसे कि सीजीएल 2023 में जैसे हाल हुआ है कोर्ट केस का, तो वही चीजें यहां पे होती रहेंगी। बाकी यहां पे थोड़ा सा यदि कैंडिडेट्स के डर की बात करें तो ज्वाइनिंग लटकाने की बात की जाए तो 10% चांस है कि आपकी ज्वाइनिंग को यहां पे थोड़ा सा जो है लटका दिया जाए एसएससी की तरफ से, क्योंकि सीजीएल भर्ती 2023 में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे उनको टेम्परेरी बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये चीजें थोड़ी सी डरा देने वाली हैं। बाकी यहां पे लग नहीं रहा है कि ऐसी चीजें होंगी। बाकी जो कोर्ट में जो निर्णय निकल के सामने आता है उस पर सभी की नजरें रहेंगी। क्या यहां पे आज फाइनल निर्णय आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, उसकी जानकारी आपको जब इस कोर्ट केस का निर्णय आ जाएगा आज की डेट में, वो भी हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अब यहां पे बात करें रिवाइज रिजल्ट की, तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा यहां पे रिवाइज रिजल्ट का चांस इसलिए बन सकता है क्योंकि यहां पे जो आंसर की एसएससी ने जारी किए है तो उसमें
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उसमें एसएससी की तरफ से भी गलतियां की गई है। अब यदि यहां पे 101 से 2 क्वेश्चंस के भी यदि आंसर चेंज होते हैं तो कैंडिडेट्स की रैंक में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा, और रैंक के साथ में ही कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अभी नॉन सेलेक्टेड हैं लेकिन वो सेलेक्ट हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स की एडिशनल सिलेक्शन यहां पे ली जा सकती है, तो ये चीजें यहां पे हो सकती हैं। बाकी इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और जो कैंडिडेट्स जिनको अभी ज्वाइनिंग मिल रही है, तो दोस्तों ज्वाइन करने में आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। बाकी आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें ये क्लॉज ऐड की जाएगी कि जब तक इस कोर्ट केस का फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है तब तक आपकी जो भर्ती है वो टेम्परेरी रहने वाली है, यानी कि आपका अपॉइंटमेंट जो है वो परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्परेरी रहेगा। और ये क्लॉज तब तक ऐड रहेगी जब तक इस कोर्ट केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स को अभी तक ज्वाइनिंग मिल चुकी है, तो दोस्तों आप बिना किसी संकोच के ज्वाइन कर सकते हैं। यदि यहां पे चेंजेस होते हैं तो उसके बाद में ऐसा नहीं होगा कि आपने जितनी सैलरी उठाई वो सैलरी भी आपको जमा करवानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग पा चुके हैं वो ज्वाइन करें, और जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जिनका डीवी वगैरह का प्रोसेस अभी बचा हुआ है, तो वो कैंडिडेट बिल्कुल भी वरीड ना हो, उनको ज्वाइनिंग बहुत जल्द यहां पे दे दी जाएगी। तो ये चीजें एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 कोर्ट केस से रिलेटेड अभी हैं, और बाकी जो अपडेट्स निकल के सामने आएंगी उसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।